जिस जनता की आप बात कर रही हैं, उसी जनता ने देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुना है। आप भारत जोड़ो यात्रा में गई थी, क्यों गई थी, ये सवाल सबके सामने है। आप इस भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रही हैं मोहतरमा, क्योंकि आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। जनता जनार्दन, उनके पास कोई सोचने समझने की शक्ति है नहीं, राष्ट्र विरोध की बातें करती हैं, इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर होती है। वो 500 रुपए आप तबला वादक को दे चुकी, आपका तबला बच चुका। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लगातार ये सुर्खियों में बनी हुई है और एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि नेहा सिंह राठौर देशभक्त हैं और क्योंकि सरकार से वो सवाल पूछ रही हैं, इसलिए उनको चुप किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, सरकार उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, फिर उसके बाद में पहले लखनऊ में हुई, फिर उसके बाद में पटना में हो गई। अभी जो इनकी हरकतें हैं, आने वाले दिनों में पता नहीं और भी कहीं इनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। और इनका ये कहना भी था कि 519 रुपए इनके अकाउंट में थे, उसमें से 500 रुपए तो तबला वादक को दे दिए तबला बजवाने के लिए कि भाई बढ़िया सी वीडियो बनेगी और सरकार के खिलाफ उसको इस्तेमाल करूंगी। अब पैसे नहीं है, वकील ढूंढ रही हैं, एफआईआर हो चुकी हैं और काम इनके ऐसे हैं कि भविष्य में अगर और भी एफआईआर हो जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, आप फिर से इनका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल चालू है। अब ये क्या ट्वीट कर रही हैं अपने सोशल मीडिया पर, ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। सरकार इतनी मनभड़ कैसे हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे। अपनी जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए, अपना हक लीजिए। मोहतरमा, आपको ये बताना जरूरी है, जिस जनता की आप बात कर रही हैं, उसी जनता ने देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुना है। और जो लोग आपकी वकालत करते हैं, उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो देश की सरकार की, देश के प्रधानमंत्री की वकालत करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेसी एजेंट हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में गई थी, क्यों गई थी, ये सवाल सबके सामने है। इसके अलावा देखिए, ये क्या क्या अपनी नाकामी का ठीकरा देश की बेटियों के सिर मत मड़िए, जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर के आइए, जिनका बाहर वश नहीं चलता वो घर में ऐसे ही शेर बनते हैं। इसके अलावा देखिए, कल ये देश मोदी के साथ है, ये एक्स पर ट्रेंड कर रहा था, तो ये मोहतरमा लिखती हैं सिंहासन डोल रहा है क्या, ये ट्रेंड करवाने की जरूरत क्यों पड़ गई। ये ट्रेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। जब आप ट्रेंड होती हैं और लोग ये लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौर देशभक्त है, आप उसका फोटो लेकर के आप डालते हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो आप किसी से कराती हैं। जो आरोप आप लगा रही हैं कि ये ट्रेंड कराने की जरूरत पड़ रही है, तो जब आपका नाम ट्रेंड होता है तो आप कैसे कराती हैं, ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये क्या लिखती हैं, हाई लेवल मीटिंग के वीडियो जारी करना देश की सुरक्षा को खतरे में डालना है या नहीं, इतनी संवेदनशील बातचीत का खुला तमाशा बनाने से देश कैसे मजबूत होगा, क्या इससे सुरक्षा की चूक की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी, कौन जिम्मेदार होगा, बताइए प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो तस्वीरें या फिर जो वीडियो वायरल जो हुई हैं, जो चल रही हैं, उसमें किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी को यह कहते हुए सुना नहीं जा सकता कि कौन क्या बात कर रहा है। अरे सबको पता है बैठकें होती हैं, ये तो भारत है। और जो पाकिस्तान है, जो कि इतना बड़ा बन करके दिखा रहा है, वहां देखिए, वहां बैठकों का दौर, संसद चल रही है वहां पर, और पूरी दुनिया को सुना रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। हम पूरी दुनिया को नहीं सुना रहे हैं। देश का विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई साहब संसद का विशेष सत्र बुलाइए, नहीं बुला रही सरकार, क्योंकि लोग जो कहेंगे पूरी दुनिया उसको सुनेगी। मीटिंग्स होंगी, बैठकें होंगी, रुकने वाली है नहीं। एक तरफ आप बात करती हैं कि उन आतंकियों का हिसाब कब होगा, एक तरफ आप ये कह रही हैं कि ये फोटोज, ये वीडियोस
आप ये क्यों डाले? अरे सबको पता है देश का गृह मंत्री कौन है, सबको पता है देश का रक्षा मंत्री कौन है, सबको पता है देश का प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता है देश का एनएसए कौन है। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। ये देखिए, वही दुनिया भर को क्यों मालूम होना चाहिए हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन अधिकारी। आप इस भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रही हैं मोहतरमा, क्योंकि आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। ये देखिए, फिर थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया इन्होंने, जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई। वही अपनी बात दोबारा रिपीट कर रही हैं। धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपने भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे उसे बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। चुनाव हुए थे 2024 के लोकसभा चुनाव, इसी जनता ने सरकार चुनी है तीसरी बार। उसके बाद जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसी जनता जनार्दन ने सरकार को चुना है। कहीं बीजेपी जीती है, कहीं बीजेपी हारी है। आगे लिखती हैं, सरकार कौन बना रहा है फिर? ईवीएम। फिर तो हो चुका खेला, सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। यानी सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। ये देखिए, यानी सरकार बना रही है ईवीएम और ईवीएम बनवा रही है सरकार। जनता जनार्दन मूर्ख है। जनता जनार्दन, उनके पास कोई सोचने समझने की शक्ति है नहीं। सारी सोचने समझने की शक्ति इन्हीं के पास में है। ये जो कहेंगी देश उसी के हिसाब से चलेगा। देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो नेता है, जो देश की सेना है, उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। इनकी तरह जिस तरीके से ये चलाना चाहती हैं, इनके जैसे जो लोग हैं इस देश के जयचंद, उनकी तरह ये देश चलेगा। इनकी मांग ये। आगे ये लिखती हैं, कुछ अनभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कौन होती हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है। गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए मुझे पहले प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकें। सबको अधिकार है देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकें। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और उसके बाद में आपको पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है और लोग ये लिख रहे हैं, ये देखिए, भारत की लोक गायिका भारत सरकार की पोल खोल रही है, ये लिख रहे हैं पाकिस्तान वाले। अरे फिर से कहूंगा वही बात, आप सभी को याद होगा, इन्होंने 2 दिन पहले वो चीज पोस्ट की थी कि शाहिद अफरीदी जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। अरे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं और अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसलिए पाकिस्तान का स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन यहां जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उन्हें दिक्कत है अपनी सरकार के कामकाज से, अपनी सरकार से। ये देखिए क्या कह रही हैं कि अपनी ताकत को पहचानिए, आप इस देश के नागरिक हैं, गुलाम नहीं हैं, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए, पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ियों, ऊंचे मकानों वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं। अरे भाई साहब, उन्हें जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे। इस देश के जो लोग हैं, दर्शकों, आप जनता जनार्दन, आप ही तय करते हैं कि देश में किसकी सरकार को चुनना है। इस देश की खूबसूरती यही है। और ये जो ईवीएम सरकार ईवीएम, आपके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप राष्ट्र विरोध की बातें करती हैं, इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर होती है। और जब आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो फिर आप देश की जनता जनार्दन को भी आप उकसा रही, आप देश की जनता जनार्दन को भी आप बेवकूफ बता रही। आपकी जो भाषा शैली है उससे यही प्रतीत होता है कि आप लगातार वो काम कर रही हैं जो एक देश के नागरिक को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, उसके बावजूद आप इस तरह के कृत्य कर रही हैं। इसके अलावा ये पहले के ट्वीट है इनके कि जाइए आतंकियों के सिर लेकर के आइए। एक तरफ आप आतंकियों के सिर लाने की बात कर रही हैं, एक तरफ आप कह रही हैं कि देश में बैठकें क्यों हो रही हैं। देश के नेता अगर हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अरे प्रोटोकॉल है, पता है सरकार को,
कौन से फोटो रिलीज करने हैं, कौन सी वीडियो रिलीज करनी है, कैसे कब किसको धमकाना है। उसी बैठक के बाद में अगर आधी रात को पाकिस्तान का सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहता है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसका मतलब है कि बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। और आप लगातार अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश की जनता को बेवकूफ बता रही हैं आप। अरे आपका सवाल करने का अधिकार है, लेकिन ये देश की जो जनता जनार्दन है, दर्शकों, यही बड़ी बात है। यही सरकार चुनती है, वही सरकार, आपके चुने हुए सांसद संसद में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, उन्हीं कानूनों से यह देश चलता है। ये देखिए, एफआईआर हो चुकी है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में 519 रुपए हैं, 500 रुपए तबला वादक को देकर मैं एक नई गीत रिकॉर्ड करूंगी। वो 500 रुपए आप तबला वादक को दे चुकी, आपका तबला बच चुका, वीडियो आपने पोस्ट कर दी। आज जो आप वीडियो पोस्ट कर रही है उसमें तबले वादक का उसमें कोई रोल नहीं है। तबले वादक को आप पैसा दे चुकी, तबले वाला तबला बजा चुका। आने वाले दिनों में क्या होगा, कहां से लाएंगी आप? आपके मुताबिक आपके पास में पैसे नहीं है, आप ये कह रही हैं मुझे वकील चाहिए, कोई वकील है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन आप मानने को तैयार है नहीं। आप लगातार जो पोस्ट हैं वो डाली जा रही हैं सरकार के विरोध में, और आप ये कह रही हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई साहब, यहां कोई किसी को नहीं रोकता है, और आप जो देशभक्त लोग हैं उनको आप अंधभक्त बताती हैं। यह आपकी भाषा है। अगर आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं तो आप कहती हैं ये देखिए देखिए हमारे देश की ताकत, लेकिन अगर वही लोग कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, अगर लोग ये ट्रेंड करवाते हैं कि देश मोदी के साथ है, नंबर 1 पर अगर ये चीज ट्रेंड होती है तो आप कहती हैं कि ये बीजेपी करवा रही है। तो जब आप ट्रेंड होती हैं, जब आपके चाहने वाले आपको ट्रेंड करवाते हैं, वो कैसे होता है? आपके पास तबला वादक को देने के लिए पैसे नहीं है, जो आपको ट्रेंड करवाते हैं उनको पैसे कहां से आते हैं? आपकी भाषा के मुताबिक। ये फर्क दर्शकों ये समझना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा। इस देश में रहने वाले लोग जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके पास में ये इतनी बड़ी हस्ती है, आज सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया, सरकार कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये भी मोहतरमा पहले कई बार ये कह चुकी हैं कि सरकार डरती है जाति जनगणना कराने से। सरकार ने कह दिया हम कराएंगे, लेकिन इनके पास में वो ट्वीट करने के लिए समय नहीं है, सरकार को गाली देने का समय इनके पास है। दिक्कत यही है दर्शकों, इस बात को समझना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।